हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ बायोलॉजी का जीवों में जनन, जो चैप्टर 1 था उसका पार्ट 1 मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है। आज हम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे कि जीवों के जनन में जो हमने प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन पार्ट 1 में पढ़ा था उसके आगे कैसे टॉपिक है और क्या क्या हेडिंग के साथ हैं, वो मैं आज आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी। इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है पौधों में अलैंगिक जनन। अब ये जो पौधों में अलैंगिक जनन है वो क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। देखिए, जो पौधों में अलैंगिक जनन होते हैं उसे हम कायिक जनन भी कहते हैं। अब देखिए, कायिक जनन क्या है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कायिक जनन के बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और ये हमेशा छोटे छोटे डिफिनीशन में यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं सवाल कि कायिक जनन क्या होता है। तो देखिए, मातृ पौधों के कायिक अंग। देखिए, उस पौधे का जो होता है वो कायिक अंग, जैसे कि जड़, तना, पत्ती। जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधों का निर्माण होना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। देखिए, जो पौधे हैं उसमें जो कायिक अंग होता है, यानी कि कायिक जनन उसे कहेंगे, यानी कि कोई भी पौधा है उसके जड़, तना व पत्ती में जो कायिक लगा होता है, यानी कि जो काई लगा होता है, उससे नए पौधों का निर्माण होता है और उस नए पौधे का निर्माण को ही हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक जनन हम इसे ही कहेंगे। हमारा अगला हेडिंग है, जैसा कि ये हम फिगर देखते हैं कि तने से नए पौधों का निर्माण। तो देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि कायिक पौधा जो है, यानी कि कायिक जनन कैसे करेगा, तो वो उसके कायिक अंग से करेगा। यानी कि देखिए, इसका जो तना है वो अगर इन दोनों के बीच में क्रिया करता है तो इस तने से नए पौधे का निर्माण होगा और इसी निर्माण को हम कहते हैं तने से नए पौधों का निर्माण। देखिए, इसी निर्माण को हम क्या कहेंगे, कायिक जनन। जैसे ही इसमें कायिक जनन होगा वैसे ही यहाँ पर नए पौधों का निर्माण हो जाएगा, तो इसे ही हम कायिक जनन कहते हैं। अब अगला हेडिंग है हमारा कायिक जनन की प्रक्रिया, यानी कि विधियाँ। देखिए, अब कायिक जनन की जो विधि है लगातार वो कैसे है वो हम जानेंगे। तो कायिक जनन की मुख्यतः दो प्रकार हैं, यानी कि इनकी जो विधि है यानी कि प्रकार है, कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, देखिए, कायिक जनन जो कितने प्रकार के होते हैं ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो जो कायिक जनन है उसके बारे में हम विस्तार से जान सकते हैं। कायिक जनन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसका जो पहला प्रकार है वो है प्राकृतिक कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन में अंग स्वतः ही अलग होते हैं तथा नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक के द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा कायिक में जनन होती हैं उसमें जो अंग होते हैं, यानी कि उस जनन से जो अंग है वो स्वतः ही अलग हो जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन का जो ये विधि है वो स्वतः ही अपने अंगों को अलग कर लेता है और नए पौधों का निर्माण करता है। तो ये हो जाता है हमारा प्राकृतिक कायिक जनन। हमारा दूसरा हेडिंग है कृत्रिम जनन। तो कृत्रिम जनन क्या है, तो इसे भी देख लेते हैं। कृत्रिम कायिक जनन, तो ये क्या होता है, तो यह जनन पौधे स्वतः नहीं करते। देखिए, ये जो कृत्रिम कायिक जनन होता है उसमें जो पौधे होते हैं वो खुद से जनन नहीं करते, यानी कि अपने सतह से जनन नहीं करते, अर्थात मनुष्य के कृत्रिम प्रयोगों द्वारा कायिक जनन होता है, जिसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब देखिए, मनुष्य के कृत्रिम प्रयोगों द्वारा कहने का मतलब ये है कि ये जो जनन है वो सतह नहीं करता, अर्थात मनुष्य के कृत्रिम प्रयोग द्वारा, यानी कि ये मनुष्य के द्वारा होता है जिसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब प्राकृतिक कायिक जनन था वो जो प्राकृतिक के द्वारा होता था, यानी कि खुद से ही वह अलग हो जाते थे, लेकिन कृत्रिम कायिक जनन में ये मनुष्य के प्रयोग के द्वारा ही अलग होते हैं, तो उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, गुलाब के तने को कमल बनाकर नया पौधों का उत्पन्न करना।
देखिए जो गुलाब का तना होता है उसको कमल बनाकर नए पौधों को उत्पन्न करना, इसका जैसे कि ये मनुष्य के द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जो कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का मतलब कि जनन का एग्जाम्पल है। हमारा अगला हेडिंग है प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ। अब देखिए प्राकृतिक कायिक जनन की जो विधियाँ हैं वो किस प्रकार होती हैं। तो देखिए तनों के द्वारा भी प्राकृतिक कायिक जनन होता है। तो तनों के द्वारा कैसे होगा, उसको हम डिफिनीशन में कैसे व्यक्त करेंगे, आइए जानते हैं। देखिए भूमिगत तना, ये भी तने के द्वारा किया गया जनन है। तो भूमिगत तने से कैसे जनन होंगे, देखिए कुछ पौधे वैसे होते हैं जो अपने भूमिगत तने के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। तो जो कुछ पौधे होते हैं वो अपने भूमिगत तने से, यानी कि वो अपने ही भूमि के तने से एक नए पौधे का निर्माण करें, उसे ही हम भूमिगत तना कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कंद यानी कि ट्यूबर, जिसे हम कंद यानी कि आलू से होगा, प्रकंद यानी कि रैगन जो कि अदरक है, धनकंद यानी कि कॉर्न जो कि अरबी या जिमी कंद है, और शल्ककंद यानी कि बल्ब जो कि प्याज और लहसुन है। तो इस प्रकार से भूमिगत तने का एग्जाम्पल भी हो गया, जो कि भूमि से किए गए जनन से ये नए पौधों का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं फिगर के द्वारा भी, जैसे ये फिगर है और भूमि के द्वारा इसमें जो हम बीज डालते हैं उसी से प्राप्त होते हैं, उसे ही हम ये जो इसका पार्ट है नीचे का, इसे हम कच्छस्य कलिका कहते हैं, और ये उसका ऊपर का जड़ यानी कि तना है, और ये अंदर के भाग होते हैं। तो इस पे पहले ही बोल दे रहा है कि ये भूमिगत तने से अपना नए पौधों का निर्माण करता है, और जो कि एग्जाम्पल में आप ये सब समझ सकते हैं। हमारा अगला हेडिंग है अर्धवायवीय तना, यानी कि सेमियरलियर स्ट्रीम। अब देखिए ये क्या होता है, तो आइए हम इसको जानते हैं। इसमें पौधों का तना बढ़कर भूमि या जल में स्पर्श होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। देखिए इसमें जो पौधा है वो तना से बढ़ेगा, यानी कि तने से बढ़कर भूमि या जल में स्पर्श होकर, अगर तना बढ़ता है तो वो भूमि और जल में प्रवाह करने लगता है, और इसी स्पर्श से होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल ऊपरी भूस्तरी यानी कि रनर, और जो कि दूब घास होते हैं ना, जो कि ज़मीन में होते हैं, ये इसका बहुत ही इजी एग्जाम्पल है कि दूब घास। और जैसे कि भूस्तरीय यानी कि स्टोलेन यानी कि स्ट्रॉबेरी, और भूअस्तारिका यानी कि ऑफसेट जो कि जलकुंभी या प्रिटिस्टिया होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। तो इस प्रकार से इसका सबसे सिंपल डिफिनीशन है कि इसमें पौधों का तना बढ़कर भूमि या जल में स्पर्श होकर नए पौधों का निर्माण करेगा, जैसे कि दूब घास, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी और प्रिटिस्टा। तो उस डिफिनीशन का ये इजी एग्जाम्पल है जो कि फिगर के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगी, और जो इसका डिफिनीशन है आपका वो एग्जाम्पल के साथ, फिगर के साथ आपको मैं बहुत ईजी में एक्सप्लेन करूँगी। देखिए ये रनर है, यानी कि ये जो दूब घास है वो भूमि से होंगे तो उसे हम रनर कहते हैं। अब देखिए यहाँ से ये इस पत्ते से स्टोलन करेगा और नए पौधों का निर्माण करेगा, जो कि भूमि से ही होके जाता है, लेकिन इसमें क्या होंगे तो स्ट्रॉबेरी, इसमें स्ट्रॉबेरी पर प्राप्त होते हैं। और देखिए सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है ये ऑफसेट। ऑफसेट यानी कि यहाँ पे जल होगा और ये जलकुंभी से बनते हैं, यानी कि ये जलकुंभी कहते हैं इसको, ये भी भूमि तल से ही, भूस्तरीय से ही होते हैं। अब देखिए इस प्रकार से ये जलकुंभी था, ये आपका भूमि हो गया, यानी कि ये दूब घास, ये स्ट्रॉबेरी और ये जलकुंभी। तो ये बहुत ही इजी इसका फिगर है, आप इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे बना भी सकते हैं। आप इसे अपने नोट्स में ज़रूर नोट करें कि यहाँ से ये स्टोलन होकर नए पौधों का निर्माण करेगा, जो कि स्ट्रॉबेरी है, और दूब घास तो भूमि तर से होता ही है, और ये जलकुंभी जो कि जल से अटैच है। हमारा अगला हेडिंग है जड़ों के द्वारा कायिक जनन। अब जड़ों के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है आज हम जानेंगे।
देखिए, कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। देखिए, जो कुछ कोई जड़ें होती हैं उसमें अपस्थानिक कलिकाओं की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। अब जो कुछ जड़ें हैं उसमें जो कलिका होगी वो धीरे धीरे उत्पत्ति यानी कि बढ़ती जाएगी, तो उसकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी, जो विकसित होकर एक नया पौधा बनाते हैं। जो बड़े होकर एक नए पौधे का तो निर्माण करेंगे ना जी। तो देखिए, विकसित होकर ये नए पौधे का निर्माण करता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, शकंद, डहेलिया, सतावर और बिगनोनिया। तो देखिए, ये जो शकंद है वो कलिका से उत्पत्ति कर यानी कि उसकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है, जो कि स्कंद है। और इसी के साथ साथ एग्जाम्पल में ये सब भी आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हेडिंग है पत्ती के द्वारा कायिक जनन। अब देखिए, पत्तियों के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है तो जानते हैं। तो इसका सबसे इजी डिफिनीशन है कि अजूबा यानी कि कोई अजूबा है, और ब्रायोफाइलम, अजूबा या बायोफाइलम एक ऐसा पौधा होता है, यानी कि ये दोनों एक पौधे हैं और ये पत्ती के द्वारा कायिक जनन करते हैं। तो इनकी प्रक्रिया क्या है तो देखिए, अजूबा और बायोफाइलम एक ऐसा पौधा होता है जिनकी पत्तियां अपने ऊपर अपस्थानिक तथा जड़ें पैदा कर अनुकूल परिस्थितियों में प्रजनन करती हैं। जैसे कि देखिए, इनकी जो पत्तियां होती हैं, ये पहले तो ये एक पौधा है, उसके बाद जो इनकी पत्तियां होती हैं वो अपने ऊपर यानी कि अपने शरीर के ऊपर अपस्थानिक तथा जड़ें पैदा करके, यानी कि ये अपने ही ऊपर पत्तियों जैसे अपस्थानिक जड़ें पैदा करती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में प्रजनन करती हैं। अनुकूल यानी कि ये अलग ही रूट होता है जिसमें वो उस परिस्थितियों में प्रजनन करती हैं। जब ये पत्तियां जमीन पर गिरती हैं तो विकसित होकर नए पौधों का रूप ले लेती हैं। जैसे ही ये पत्ती जमीन पर गिरेंगे तो ये नए पौधों का रूप ले लेते हैं। तो इसे ही पत्ती के द्वारा कायिक प्रजनन यानी कि जनन कहते हैं। इसका ये हो जाएगा अजूबा या ब्रायोफाइलम, जो कि आपको मैंने बहुत ईजी वे में बता दी कि ये एक पौधा है जो कि पत्तियों के ऊपर अपने जड़ों को पैदा करता है और अनुकूल परिस्थिति में प्रजनन करता है, और ये जमीन पर गिरते ही विकसित होने लगता है। तो ये पत्ती के द्वारा कायिक जनन इसे ही हम कहेंगे। अब देखिए, ये इसका फिगर है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पत्तियों के ऊपर यानी कि अपने शरीर के ऊपर एक नया पौधा बनाते हैं, तो ये तो इसका कक्षस्य कलिका हो गया, और जो नया पौधा पत्तियों पे बनाएगा वही पत्तियों के द्वारा कायिक जनन कहलाता है। तो ये इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। हमारा अगला हेडिंग है कृत्रिम कायिक जनन। जैसे कि हमने प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में जान लिया, वैसे ही अब हम जानेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन क्या है और इसकी विधि के बारे में भी। तो देखिए, इसकी दो विधियां होती हैं। अब ये जो कृत्रिम कायिक जनन है इसकी भी दो विधि है। तो वो विधि कौन कौन सी है आइए देखते हैं। पहला विधि है कलम विधि। अब कलम विधि क्या है इसको डिफिनीशन के साथ हम देखते हैं। देखिए, कलम विधि हम किसे कहेंगे तो इस विधि में हम पौधों की किसी शाखा यानी कि जो कलम की विधि है वो एक पौधे की किसी शाखा को हम ले लें जिसमें पत्तियां हो, काट कर उसमें कलम बनाकर जमीन पर गाड़ देते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, कलम विधि है तो ये तो जाहिर सी बात है कि कलम विधि है तो वो स्ट्रेट होगी एक लाइन की तरह। तो देखिए, बोल रहा है कि उस पौधे की पत्तियों को काट कर वो एक कलम के आकार पर बनाकर जमीन में गाड़ देते हैं और उस गाड़ने से ही नए पौधों का निर्माण होता है। उसे ही हम कलम विधि कहते हैं। तो इसका जो फिगर है उससे हम समझ सकते हैं। तो फिगर देखते हैं, चलिए। देखिए, इस प्रकार से ये इसका फिगर है। अब ये जो तना होता है उसको काट काट के एक कलम नुमा यानी कि एक कलम के आकार में स्ट्रेट करके
इसे काटना है। और इसे अगर हम भागों में बांटते हैं तो देखिए, अगर काटा जाता है और ज़मीन में गाड़ा जाता है तो हम इस प्रक्रिया को ग्राफ्ट कहते हैं। और ये उसका ऊपरी भाग है और ये इसका नीचे वाला भाग है। तो इसे हम स्टॉक रीड फॉर ग्राफ्टिंग कहते हैं, यानी कि इसके अंदर के भाग को हम स्टॉक रीड फॉर ग्राफ्टिंग कहेंगे और इसके पूरे अंदर के भाग को हम कहेंगे ग्राफ्ट। तो इस प्रकार से ये इसकी पहली प्रक्रिया है। और इस ग्राफ्ट को स्टॉक से अटैच कैसे कराना है, तो ये देखिए, ऐसे इस आकार में ये तना होता है, इसे हमको स्ट्रेट काटना है। तो कलम के आकार में इसे काट दिया गया है और उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से अटैच कराते हैं और ज़मीन में इसे हम गाड़ने की प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से ये अटैच होगा तो यहाँ पे ग्राफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऊपर का सिरा और नीचे स्टॉक हो जाएंगे। अब देखिए, ये हमारा भूमि हो गया। अब इस भूमि में ही हम इसे स्टॉक को लगा देंगे। तो देखिए, ये तो हमारा ज़मीन का तल है और इसमें हम इस तने को, यानी कि कलम नुमा जो हमने काटा है, और उसे हम इस धरती में गाड़ देंगे, यानी कि इस भूमि में हम इसे अटैच कर देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर का जो ये भाग है बचा, वो सिक्योन होता है। तो इस प्रकार से ये कलम विधि है कि सबसे पहले हम इसके जड़ को अलग करते हैं, पेंसिल के मतलब यानी कि कलम के आकार में काटते हैं और इसे हम भूमि से अटैच करते हैं, तो नए पौधों का निर्माण हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम कलम विधि कहते हैं। तो आई होप आपको फिगर के साथ ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दाब लगाना। तो देखिए, ये जो दाब लगाना है, ये इसका मतलब ये है कि किसी भी पौधे में अगर हम दाब लगाते हैं तो उसकी शाखा का प्रवाह कैसा होता है, ये आपको बताएगा। तो इसका जो डिफिनीशन है, किसी पौधे के किसी शाखा को काट कर जमीन में दबा देते हैं, यानी कि अगर हम किसी तने को दाब लगाएं तो वो किस प्रक्रिया में होगा। तो किसी पौधे के किसी शाखा को काट कर ज़मीन में दबा देते हैं और यह ज़मीन के अंदर जड़ उत्पन्न करता है और नया पौधा उत्पन्न होता है। तो दाब लगाने का सबसे सटीक अर्थ ये है कि नए पौधों का निर्माण किस प्रकार होगा। तो दाब लगाने का मतलब कि यानी कि हम कोई भी भूमि पर उस तने को प्रवाहित कर दें, यानी कि उसमें हम गाड़ दें, जड़ के अंदर चला जाए तो वो जड़ से उत्पन्न कर नए पौधों का निर्माण करेगा और उसी प्रक्रिया को हम दाब लगाना कहते हैं। देखिए, फिगर के हिसाब से ये हमारी धरती है, यानी कि भूमि। अगर इस पे हम किसी जड़ या तने का दाब लगाएं तो जाहिर सी बात है कि ये जड़ के अंदर जाएगी और ये मिट्टी नुमा है, तो इसमें हम इसे गाड़ देते हैं और ये तुरंत इससे अटैच होकर एक नए पौधों का निर्माण कर लेगा। तो इसे ही हम दाब लगाना कहते हैं तने में। हमारा अगला हेडिंग है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? तो यह मानव के द्वारा पौधों में जनन कराने की विधि है। सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा हम किसी पौधे के उत्तक के द्वारा संपूर्ण पौधा उत्पन्न कराते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म प्रवर्धन जो है वो मानव के द्वारा पौधों में जनन कराने की विधि है। तो जो सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म बहुत ही निकटम विधि से पौधों का निर्माण कराना, तो मानव के द्वारा जो जनन कराने की विधि है वो सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा हम किसी पौधों के उत्तक के द्वारा संपूर्ण पौधा उत्पन्न कराते हैं। तो ये मानव के द्वारा ही होता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा जो सूक्ष्म प्रवर्धन है वो किसी पौधे के उत्तक यानी कि टिश्यू के द्वारा संपूर्ण पौधों में उत्पन्न होने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर गाजर, ये भी धरती पर ही होगा और ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन है वो एक पौधे के संपूर्ण पौधे उत्पन्न ही करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हम गाजर ले सकते हैं। हमारा अगला हेडिंग है सूक्ष्म प्रवर्धन कराने की विधि। अब सूक्ष्म प्रवर्धन किस क्रिया से होता है इसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। तो देखिए स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कि हमें जानना है कि सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि क्या है, तो इसे हम स्टेप के सहारे समझ सकते हैं।
तो बहुत ही ईजी वर्ड में और मैंने छोटा छोटा करके आपको स्टेप के द्वारा समझाऊंगी। देखिए, पौधों में उत्तक निकाल कर उसे कृत्रिम माध्यम में रखेंगे। अब देखिए, जो पौधे हैं उसका उत्तक यानी कि टिश्यू निकाल कर उसे हम कृत्रिम माध्यम में रखेंगे। तो फिगर के हिसाब से हम देख लें तो देखिए, जैसा कि ये फिगर है तो ये क्या है, हमारा कृत्रिम माध्यम में पौधे को हमें लगाना है। तो इस पौधे में जो उत्तक होते हैं उसे हम निकाल देंगे। तो ये क्रिया है कृत्रिम पोषक माध्यम, और यहाँ पर वो इससे अलग होकर इसमें अटैच होगा जो कि कैलस प्राप्त होता है, उसे हम विभाजित कोशिकाओं का समूह कहते हैं। यानी कि ये इस उत्तक से कैलस में विभाजित हो गए हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप था। हमारा दूसरा स्टेप है, कैलस की किसी अन्य हार्मोन युक्त कृत्रिम पोषक माध्यम रखते हैं। जो कैलस की हार्मोन है वो युक्त को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं। तो देखिए, कैलस जो होता है, यानी कि मैंने इसमें बताया कैलस, तो इसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपको समझते जाना है कि किससे क्या बनता है। तो उत्तक से कैलस बना, और कैलस जो है वो किसी अन्य हार्मोन यानी कि एक हार्मोन है जो कि युक्त कृत्रिम पोषक के माध्यम में रखे जाते हैं। ये फिगर है उसका, जैसे कि कैलस जो था उसके बारे में बताया गया है। अब ये जो कैलस है वो शाखा के रूप में तीनों भागों में विभाजित हो जाएंगे। तो देखिए, कैलस के हिसाब से ये अगर तीनों भाग में विभाजित होगा तो ये इसकी शाखाएं होंगी। ये इसका हार्मोन युक्त, यहाँ से ये हार्मोन युक्त कर रहा है, और ये कृत्रिम पोषक पदार्थ है। तो देखिए, इसमें कैलस से ये हटकर विभाजित होकर शाखाओं में उत्पन्न होता है, जो कि इसकी 3 शाखाएं उत्पन्न होती हैं। अब हमारा स्टेप 3 है, इन शाखाओं को अलग निकालकर अलग अलग पोषक माध्यम में रखेंगे। अब देखिए, इसकी जो शाखा है उसको हम अलग अलग रखेंगे, यानी कि पार्ट वाइज इसको भी हम विभाजित कर देंगे। अब देखिए, अगर हम शाखा को अलग अलग करें तो इसकी जो पहले फिगर में शाखा थी वो इस प्रकार थी, तो ये एक अलग पौधा है। उसके बीच की शाखा इस प्रकार थी, तो ये एक अलग पौधा है, और ये भी एक अलग पौधा है। तो इस प्रकार से ये तीनों पौधों में विभाजित हो जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना। तीसरे स्टेप में ये था कि हम तीनों शाखाओं को अलग अलग माध्यम में पौधे के आधार पर रख सकते हैं। हमारा चौथा स्टेप है कि अब इन पौधों को निकालकर उपयुक्त स्थान पर लगा देते हैं। अब जो शाखाएं अलग अलग हुई थी उस पौधों को यह नए स्थान पर लगा देना, और नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इसका जो पौधा है वो निकलकर उपयुक्त अपने स्थान पर, यहाँ से निकलकर अपने स्थान पर चला आएगा, जिससे हम नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, ये तो कैलस यानी कि इसके हार्मोन युक्त इस जड़े में था, तो ये पौधे से प्रवाहित होकर एक तने में विभाजित होता है, और इसमें ही ये पौधों का निर्माण करेगा, यानी कि नए पौधों का निर्माण करेगा। इसी क्रिया को हम समाप्त करते हैं स्टेप 4 से। तो सूक्ष्म प्रवर्धन की विधियां इसी तरह से 4 स्टेप वाइज ख़त्म होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो फिगर के साथ साथ बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है वो समाप्त होता है। तो जीवों में जन्म किस प्रकार होते हैं और किस विधि द्वारा होते हैं, ये आज मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।